you let me in, yeah. हार्ट्सअप गोकू को मारने के लिए एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। हार्ट्सअप कहने लगता है तो फाइनली ओमनी किंग मर चुका है। पर जैसे धुआं थोड़ा कम होता है वो देखता है कि गोकू फिर से आकर खड़ा हो जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आता है। गोकू अब एक पावरफुल स्ट्रेंज अटैक से हार्ट्स को मार देता है। उसके बाद गोकू और ब्रोली गोकू के पैलेस पर चले जाते हैं जहाँ ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहते हैं हार्ट्स को लास्ट टाइम के लिए जिस लोकेशन पर देखा गया था मैं वहाँ पर जाके देखा कि जेनोसामा और जालामा ड्रैगन बॉल का यूज करके सारे सेलेस्टियल सिस्टर्स और ओमनी क्वीन को वापस बुला लिया है और वो सब मिलकर आपको मारने का प्लान कर रहा है। गोकू अब कहते हैं जालामा? हाँ जालामा, जो कि एक नामिकियन है और वही ड्रैगन बॉल का क्रिएटर है। वो लोग काफी डेंजरस है। ये सारे बातें सुनकर गोकू कहते हैं वो लोग सब मुझे मारना चाहता है सिर्फ इसलिए कि मैं ओमनी किंग बना हूँ। ब्रोली अब कहने लगता है मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे लॉर्ड के पास जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं जब वो लोग सो रहा था तब मैं उन लोगों को मार सकता था पर अब सारे सेलेस्टियल सिस्टर्स और तो और ओमनी क्वीन भी उन लोगों के साथ है इसलिए मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। ग्रैंड प्रिस्ट की ये सारी बातें सुनकर विज भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ओमनी क्वीन? आर यू सीरियस फादर? मुझे तो लग रहा है ये एक जोक है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अगर ये कोई जोक होता तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश होता पर अनफॉर्चुनेटली ये सब सच है। मैंने अपने आंखों से देखा है। ओमनी क्वीन अब इस मल्टीवर्स को रूल करना चाहती है। गोकू अब कहते हैं आखिर वो ओमनी क्वीन कौन है? वेजिटा भी कहने लगता है हाँ, मैं भी उस ओमनी क्वीन को देखना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं ओमनी क्वीन जो कि सारे ओमनी किंग्स का मॉम थी और मैं आपको ये बताना चाहूंगा वही मेरा मास्टर थी जिसने मुझे ट्रेन करवाया था। सिर्फ यही नहीं, आज से लगभग काफी दिन पहले उनके पावर इतना ज्यादा हो गया था कि वो एविल की तरह बिहेव करने लगा था। सो इसीलिए सारे ओमनी किंग्स और एंजल्स मिलकर उन्हें एक सीक्रेट प्लेस पर सील करने की प्लान कर रहा था। तभी उनकी डेथ हो गई थी और अब वो फिर से वापस आ चुका है। वो सच में काफी पावरफुल है, यह तक कि आपके ओमनी सुपर साइयन 2 का पावर से भी उसे कुछ नहीं कर सकते। वो इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तब भी हमारे लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। गोकू अब कहते हैं चाहे जो भी हो जाए हमें उन्हें हराना ही होगा। तो मुझे फिर से टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करना पड़ेगा जहाँ एक दिन उस टाइम चेम्बर का 2 साल का बराबर है। मैं बस 3 दिन उस टाइम चेम्बर में रहूंगा। वो 3 दिन यहाँ का 6 साल का समान होगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? ब्रोली कहते हैं यस माय लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं मैं आपके हेल्प के लिए और भी कई सारे एंजल्स को कॉल करता हूँ। वो लोग तुम्हें ट्रेन करवाएगा और साथ ही साथ मैं भी तुम्हें ट्रेन कराऊंगा। मुझसे जितना हो पाता है मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा। वेजिटा कहते हैं मैंने ऑलरेडी 20 साल टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग किया है तो मैं अब रेस्ट करूंगा जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते। गोकू अब हंसने लगते और कहते हैं क्या 20 साल? बोलो कि 10 दिन। यह का 10 दिन ही 20 साल के समान है। वेजिटा कहता है हाँ, चाहे जो भी हो मैं ऑलरेडी पहले से काफी स्ट्रांग हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगा। ऐसा कहकर गोकू और ब्रोली टाइम चेम्बर में चले जाते हैं जहाँ ग्रैंड प्रिस्ट भादोस और भी कई सारे एंजल्स मौजूद थी। तो अब टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करते करते 3 दिन गुजर गया था। गोकू और ब्रोली बाहर आ जाता है और वो पहले से काफी पावरफुल बन गया था। वो अब किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को देखकर कहते हैं वाओ माय लॉर्ड, अब सच में काफी पावरफुल बन गए हो। वेजिटा भी गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि गोकू सच में पहले से काफी स्ट्रांग बन चुका था। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं माय लॉर्ड, क्या आप आने वाले वार के लिए तैयार हो? गोकू कहते हैं ऑफ कोर्स, और तुम सारे एंजल्स को भी कह दो ताकि वो लोग भी आने वाले वार के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ हमें ओमनी क्वीन को दिखाया जाता है जहां ओमनी क्वीन अपने पावर से ठीक गोकू की पैलेस की तरह उनकी खुद की एक पैलेस बना लेती है जो कि बिल्कुल गोकू की पैलेस के जैसा था। ओमनी क्वीन अब अपने गद्दी पर बैठ जाता है। जेनोसामा कहता है तो आपके बाद मैं ही नेक्स्ट ओमनी किंग बनूंगा।
हाँ हो सकता है, पर सबसे पहले मुझे कैकरॉट के बारे में सब कुछ जानना होगा। ज़ालमा आप कहने लगता है कैकरॉट जो कि एक सैयन है और वो बाकी सैयन से बिल्कुल अलग है, वो अपने आप में काफी इंटेलिजेंट है। ओमनी क्वीन कहती है ओह अच्छा, तो सबसे पहले मैं आर्या को भेजना चाहूंगा ये देखने के लिए कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ज़ालमा कहते हैं हमने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कैकरॉट को मारने के लिए भेजा था, बट किसी ने उसे मार नहीं पाया, बल्कि वो लोग खुद ही मर गया है। ओमनी क्वीन अब कहती है तो ठीक है, कुम्बेर भी आर्या के साथ में जाएगा। जेरोसम आप कहते हैं हाँ तुम दोनों जाओ और उस बास्टर्ड ओमनी किंग को मार दो। तो वो दोनों गोकू को मारने के लिए निकल जाते हैं। तो अब हमें गोकू के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ गोकू को ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, जो कि बहुत ही करीब है। तो फाइनली वो दोनों आ जाता है। गोकू अब कहने लगता है तो तुम दोनों मुझे मारने के लिए आई हो? दैट्स राइट, पर सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरा नाम है आर्या द सेलेस्टियल सिस्टर, और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं हूँ कुम्बेर, नाम तो सुना ही होगा, मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्या अब कहती है हे तुम इस सब के बीच में मत आओ, ये मेरा फाइट है, मुझे ही लड़ने दो। तभी वहाँ पर ग्रैंड पिस्ट आ जाता है गोकू को हेल्प करने के लिए, पर गोकू उन्हें दूसरी काम करने के लिए कहते हैं कि तुम जाओ और जेरोसामा के पास से ड्रैगन बॉल को चोरी करके लेकर आओ, ड्रैगन बॉल हमारे काफी काम आ सकता है। तो कुम्बेर अब कहने लगता है नहीं ये मेरा फाइट है, मैं उस सैयन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम इन सब के बीच में आओगे तो तुम्हें भी मरना होगा। तभी यहाँ पर वेजिटा आ जाता है और कहता है मेरे होते हुए तुम मेरे ओमनी किंग को कुछ नहीं कर सकते। आर्या अब कहती है तो तुम उस बैस्टर्ड वेजिटा को खत्म करो, तब तक मैं ओमनी किंग को खत्म करती हूँ। कुम्बेर वेजिटा को अटैक करने के लिए जा ही रहा था, तभी यहाँ पर ब्रोली आ जाता है और कुम्बेर के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है। कुम्बेर अब कहने लगता है नॉट बैड, मैं पहले से ही सैयन रेस को नफरत करता हूँ और आज मेरे पास काफी अच्छा मौका है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये कहकर वो अपने पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। कुम्बेर अब अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहते हैं अब मुझसे कौन फाइट करेगा, आओ किसमें हिम्मत है जो कि मुझे हरा सकता है। ब्रोली अब कहते हैं तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर वो भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगता है। ब्रोली अब लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है वेजिटा तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा कहकर ब्रोली कुम्बेर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्या गोकू से कहते हैं तो तुम आज मेरे हाथ मरने वाले हो, तुम्हें मेरा मरने का मन भी नहीं कर रहा है, सच में तुम काफी हैंडसम हो। गोकू कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मुझे मार दोगे ये तो बहुत दूर की बात, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते, मैं सारे सेलेस्टियल सिस्टर को मार दूंगा। तो अब आर्या कहने लगता है आखिर तुम ये सब करोगे कैसे, तुम्हारे इरेजिंग पावर से? मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा इरेजिंग पावर से मुझे कुछ नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल मैं भी एक सैयन हूँ। ऐसा कहकर आर्या गोकू की स्टोमक पर एक पावरफुल पंच मारता है और साथ ही साथ एक पावरफुल ब्लास्ट भी करता है, पर अनफॉर्चुनेटली गोकू एक हाथों से आर्या का सारे अटैक को रोक लेता है और कहता है तो यही तुम्हारे फुल पावर है जो तुम कह रहे थे, अगर यही तुम्हारा फुल पावर है तो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गोकू अब ओमनी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये है मेरा ओमनी सुपर सैयन 2 का असली पावर और मैं इसे ऑलरेडी मास्टर कर चुका हूँ, अब तुम मरोगे।